हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में घन एवं घनाभ का आयतन एवं क्षेत्रफल से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर लिया था। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। दोस्तों, चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली मैथमेटिक्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें गणित के सभी टॉपिक्स को क्लियर किया गया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सबसे पहले अपन जानते हैं वृत्त होता क्या है। दोस्तों, आपने पहिया देखा होगा किसी भी गाड़ी, फोर व्हीलर, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह का। इस प्रकार एक पहिया होता है। ये जो पहिया होता है इसको अपन व्रत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? व्रत। अब डेफिनेशन इसकी होती क्या है व्रत की? देखो, इसमें एक यहाँ पर एक्सल लगा हुआ होता है और इस एक्सल के इधर एक ताड़ियाँ लगी रहती है या फिर रिम जिसे बोलते हैं अपन। ये है रिम, ये ताड़ियाँ लगी रहती है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर एकदम फिक्स है। कौन? एक्सल। यानी कि व्रत की परिभाषा क्या हुई कि व्रत में क्या होता है, एक समतल में एक ऐसा बिंदु है, इस बिंदु से एक नियत दूरी पर, जिसको मान लिया अपन ने आर, इस नियत दूरी पर छोटे 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 जो बिंदु होते हैं उन बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? आपके व्रत कहलाती है। मतलब कि कोई एक समतल में एक निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से नियत दूरी, यानी कि ये हर एक बिंदु पर दूरी क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं से इसकी दूरी क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी, यानी कि नियत रहेंगी, निश्चित रहेंगी। तो इस प्रकार इन बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली जो आकृति होंगी आपके क्या कहलाएंगी? व्रत कहलाएगी। दोस्तों, व्रत की शेप जो होती है इस प्रकार होती है, इसको बोलेंगे व्रत। और यहाँ पर जो एक बीच में सेंटर होता है, इस सेंटर को बोलते हैं अपन केंद्र। हिंदी में बोलते हैं केंद्र, यानी कि ये यहाँ पर और डाल दिया मैंने, इसको बोलेंगे अपन केंद्र। और यहाँ से इस केंद्र से जो यहाँ पर की दूरी होती है, इस केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको बोलेंगे रेडियस, मीन्स त्रिज्या। और इसके जो चारों ओर, इसके ये जो चारों ओर की ये जो जगह है इसको बोलेंगे अपन परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। ठीक है, यानी कि चारों ओर चक्कर लगाने पर जो दूरी होती है वो इसकी परिधि कहलाती है। और यहाँ से किसी भी वृत्त पर किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है आपकी जीवा। क्या बोलेंगे इसको? जीवा। यानी कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाएगी? आपके जीवा कहलाएगी। और वृत्त के अगर ये दोनों बिंदु हैं इस प्रकार हो कि अगर ये केंद्र से होकर गुजर जाए, यानी कि अगर इस रेडियस को इधर मिला दिया जाए तो ये जो बनेगी आपके बनेगा व्यास। क्या बनेगा? व्यास। यानी कि कुल मिला के ये जो यहाँ से यहाँ तक आर होती है, मतलब त्रिज्या होती है, आर प्लस आर बराबर कितना हो गया? 2r। यानी कि रेडियस की दुगनी जो होती है वो क्या कहलाती है? आपकी व्यास कहलाती है। यानी कि जो अगर रेडियस का मान निकालें तो व्यास बटा कितना आ जाएगा? 2। यानी कि व्यास का आधा क्या होता है? आपके त्रिज्या होती है। यानी कि त्रिज्या जो रेडियस होती है व्यास की आधी होती है। दोस्तों, परिधि को अपन इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं। और ये जो आपके है यहाँ पर ये बीच में ये होता है केंद्र। अपन ने समझ लिया कि वृत्त की परिधि क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है। दोस्तों, इनके जो सूत्र हैं वृत्त की परिधि का, यानी कि वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि का सूत्र जो होता है 2πr होता है। r मीन्स यहाँ पर त्रिज्या है और पाई का मान आप यहाँ पर 22/7 लोगे। और यदि क्वेश्चन में 3.14 स्पेशली बोला जाए तो वहाँ पर पाई का मान क्या लेना है? 3.14 लेना है। अन्यथा आपको क्या लेना है? हमेशा 22/7 पाई का मान लेना है। ये होती है वृत्त की परिधि। एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर जहाँ पर क्या है? दोनों में त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या। अब दोस्तों, यहाँ पर यूँ पूछा जाए कि अर्धवृत्त है, यानी कि जैसे कि मान लो ये अर्धवृत्त है एक, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? यहाँ पर बीच में पॉइंट होगा, इसका सेंटर होगा, ये आर होगी, इधर भी क्या होगी? आर होगी। अब यूँ पूछा जाए अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करो,
तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, देखो ध्यान देना यहाँ पर, वह अर्धवृत्त है ये, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा 2πr होता है, उसमें से क्या हो जाएगा आधा, तो यहाँ से आधा होगा तो 2 से 2 कटेगा, क्या होगा πr, प्लस अगर कुल परिधि पूछी जाए तो यहाँ से ये r और ये r भी जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर चक्कर लगाने में जो तय दूरी होती है वही क्या कहलाती है आपकी परिधि कहलाती है। यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पर गए और इधर से यहाँ पर आए और यहाँ से वापस कहाँ पर आए यहाँ पर, तो r भी ऐड होगा इन दोनों का, तो यहाँ पर क्या होगा 2r ऐड हो जाएगा, यानी कि परिधि जो होगी टोटल आपके अर्धवृत्त की πr प्लस 2r हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक आता है आपके संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त का मतलब क्या होता है, वृत्त के अंदर वृत्त होना। दोस्तों कैसे, जैसे कि एक वृत्त है आपके, ये दे दिया, दूसरा वृत्त जो है बाहर की ओर है इसके, ठीक है, इस प्रकार दो वृत्त है। दोस्तों यहाँ पर अगर आकृति सही नहीं बन रही है तो आप देख लेना, वृत्त एकदम चूड़ी के आकार का होता है, यानी कि चूड़ी के जैसे होता है। दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ कि एक रेडियस तो यहाँ पर r1 मान ली अपने या r2 मान ली, एक है बाहर की तरफ की, यानी कि ये है r1, इसको मान लिया अपन ने r1, और बीच वाली जो है यहाँ से यहाँ तक का इसको मान लिया अपन ने रेडियस 2, यानी कि वृत्त का केंद्र तो एक ही है, इसलिए बोलेंगे इसको संकेंद्री वृत्त। क्या बोलेंगे, संकेंद्री, यानी कि एक ही केंद्र है दोनों का, यानी कि इस वृत्त के अंदर वृत्त है, यानी कि बड़ा वृत्त और उसके अंदर वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, सेम है, यानी कि केंद्र तो क्या है सेम है, लेकिन रेडियस क्या है, यानी कि इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग है। तब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो ये भाग बचता है, ये बीच का जो पार्ट बचा, इसका क्षेत्रफल अगर निकालने की बात की जाए, यानी कि इसको एक तरह से पथ बोला जा सकता है। जैसे कि एक मैदान है, इस मैदान के चारों ओर क्या है, पथ है, यानी कि मार्ग है। क्षेत्रफल पूछा जाए तो किस प्रकार इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, संकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, अपने सूत्र क्या होता है πr², यानी कि r क्या है रेडियस, क्षेत्रफल नॉर्मल एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो अपन क्या करेंगे, अगर बड़े वाले के ये जो है बड़ा वाला, इस बड़े वाले में से अपन क्या करते हैं छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल, बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है r1, तो πr1 का स्क्वायर, क्योंकि πr² सूत्र होता है, माइनस इसको छोटे वाले का वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो πr2², क्योंकि छोटे वाला का क्या माना अपन ने r2 त्रिज्या मानी, यहाँ से पाई कॉमन लूंगा तो r1² माइनस r2², इसका एक फॉर्मूला बन जाता है संकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल का। संकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई कोष्टक में r1² माइनस r2²। तो दोस्तों ये थे अपने वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र और परिभाषाएं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों अपना क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि कितनी है 132 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। अपन को क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है किसी भी वृत्त की परिधि, यानी कि वृत्त कैसा, इस प्रकार वृत्त है, परिधि क्या होती है, इसके चारों ओर चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी क्या कहलाती है, आपके परिधि कहलाती है। यानी कि ये जो चारों ओर की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 132, और हम जानते हैं परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, इसकी रेडियस मान ली मैंने r, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, r का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों 2πr यानी कि परिधि का मान दिया गया है कितना 132 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखना है, मैंने बोला अगर नहीं कहा जाए तो 22/7 रखना है, अगर क्वेश्चन में बोला जाए 3.14 तो आपको 3.14 पाई का मान रखना है बराबर। चलिए 132, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से अपन को क्या करना है, r यहाँ पर है सही, अब r का मान निकालना है। r का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये इधर के 22 और 2 कहाँ चले जाएंगे, इधर नीचे 132 के नीचे, तो r बराबर 132 गुणा 7 बटा कितना नीचे 2 गुणा 22। चलिए इसको अपन काटेंगे, 2 11 22, 1 11 11, कितने बचे 2 2 11 22। चलिए 6 2 12, 3 2 6, 3 7, 3 का 2 7 से गुणा करेंगे तो 3 7 21, यानी कि r जो आया आपके त्रिज्या का जो मान आया वो कितना आ गया आपके 21 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है
7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी दे रखी है, आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र A4 क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान अपने पास कितना 22/7, तो 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना 7, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो 7 × 7 लिख सकता हूँ मैं, 7 से 7 कटेगा और 22 का 7 से गुणा होगा, 2 7 14, 14 के 4 हासिल का 1, कितना हो जाएंगे 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पर क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। अपन ने घन घनाभ जब पढ़े थे उसमें भी मैंने बताया था कि क्षेत्रफल स्क्वायर में और जो आयतन होता है वो क्यूब में आता है। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी इसको लिख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने, एक वृत्त की परिधि कितनी है, 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को रेडियस की जरूरत पड़ेगी, क्यों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें रेडियस आर का मान चाहिए, तो आर का मान किससे निकलेगा, इसकी परिधि दी गई है, यहाँ से अपन को क्या करना है, आर का मान निकालना है। तो दोस्तों अपने पास परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है, 44। अब यहाँ से अपन को क्या करना है, 22/7 रखना है गुना आर बराबर कितना 44। चलिए यहाँ से देखो 22 से कितनी बार कट जाएगा ये, क्योंकि ये बटे में जाएगा तो कटेगा इसे, तो यहाँ से भी अपन स्टेप बचाकर इसको काट सकते हैं, 2 बार कटेंगे, क्योंकि 22 और 22 कितने होते 44। चलिए 2 से भी 2 कट गए, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 1 बचा, तो आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर आपके किसका मान आ गया, रेडियस का मान आ गया। चलिए यहाँ पर पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर में मान रखेंगे तो 22/7 और गुना आर कितना 7 × 7, यानी कि 7 से 7 कटेगा, कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका मान, इसके क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना कि एक वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर है, कितनी 35 मीटर। चलिए इसके चारों ओर क्या किया गया है, 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको कैसे करना है, देखो देखो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है कि एक वृत्ताकार मैदान है, यानी कि इस प्रकार क्या है, एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी है आपके 35 मीटर, यानी कि आर का मान कितना दिया गया है 35 मीटर दिया। अब देखो इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक क्या किया गया है, मार्ग, यानी कि चारों ओर बनाया गया है, यानी कि इसके बाहर की ओर इस प्रकार एक चौड़ा मार्ग बनाया गया है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है इस मार्ग की वो कितनी है आपके 7 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 7 मीटर चौड़ा है ये मार्ग। चलिए दोस्तों इसमें पूछा है कि मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी कि ये जो मार्ग है इसमें जो चलने की जो पगडंडी है इसका क्या करना है, अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने एक सूत्र लिखा था संकेंद्रीय वृत्त वाला, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। देखो दोस्तों ये R1 मान लिया अपन ने, R1 ठीक है, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी R1। अब देखो दोस्तों इसकी बाहर की त्रिज्या कैसे निकलेगी, ये होगी आपके R2, ये कैसे निकलेगी, 7 मीटर चौड़ा है ये वाला, तो देखो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया आपके 7 मीटर, और यहाँ से अंदर की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है आपके 35 मीटर, तो 35 और 7 टोटल हो जाएगी आपके 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, यानी कि 35 + 7 बराबर कितनी हो जाएगी आपके 42 मीटर हो जाएगी, किसकी R2 का मान, यानी कि R1 बराबर कितना 35 मीटर, तो R2 कितना हो गया आपके 35 + 7 बराबर कितना 42 मीटर। चलिए दोस्तों अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे, क्या करेंगे अपन, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल का अपन जो सूत्र है वो क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो पाई का मान कितना 22/7, R2 स्क्वायर, R2 कौन है, बड़ा वाला मान कितना 42 का स्क्वायर, माइनस छोटा वाला कितना मान है 35 का क्या आएगा स्क्वायर। अब दोस्तों इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो स्क्वायर करके माइनस कर दो, या फिर a + b a - b वाला फॉर्मूला लगाकर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि चूंकि a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b, इससे भी अपन सोल्व कर सकते हैं। तो 22/7 कितना a + b, यानी कि 42 + 35 और गुणा में 42 - 35, a + b a - b हो जाएगा। चलिए 22/7
इनको जब जोड़ेंगे 5 और 2 कितने हो गए 7, 4 3 कितने हो गए 7, और इसमें से 42 में से 35 माइनस करेंगे वापस तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो गुणा में 7, 7 से 7 कट गया। अब देखो यहाँ पर 22 का गुणा किससे करना है आपको 77 से। दोस्तों आपके गुणा करने पे आ जाएगा 1694, कितना आ जाएगा 1694 वर्ग मीटर, या तो लिखो वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, क्या लिखोगे मीटर स्क्वायर, यानी कि इस मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके 1694 1694 मीटर स्क्वायर। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, एक जो साइकिल है इसका जो पहिया है 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, यानी कि 11 किलोमीटर चल रहा है एक पहिया यानी कि साइकिल का, तो वो कितने चक्कर लगा रहा है 5000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास कितना होगा, पहिए का मतलब एक तरह से वृत्त है, तो उसका व्यास निकालना है, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है कौन व्यास, ठीक है, यानी कि ये जो त्रिज्या है इसका दुगना होता है कौन व्यास। तो अपन क्या करेंगे इसमें से त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या को क्या कर देंगे दुगना कर देंगे, तो अपना व्यास मतलब कि क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर का मान निकलेगा कैसे, आर का मान निकलेगा, मैंने बोला था कि वृत्त जो होता है इस वृत्त का, जैसे कि ये पहिया है इसकी ताड़ियाँ लगी हुई है पहिए की, अब ये एक चक्कर लगाने में क्या होता है इसकी एक दूरी जो होती है वो क्या होती है परिधि, क्या होंगी परिधि, परिधि का मतलब 2πr, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा आर का मान निकलेगा किससे परिधि से। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कितने चक्कर लगा रहा है 11 किलोमीटर में 5000 चक्कर लगाता है, यानी कि जो दूरी है तय की गई दूरी 5000 11 किलोमीटर है। अपन को क्या करना है एक चक्कर की दूरी निकालनी है, एक चक्कर की दूरी का मतलब क्या होता है एक परिधि होती है एक चक्कर लगाने पर, तो एक चक्कर की जो दूरी निकलेगी, एक चक्कर की दूरी मतलब कि कुल मिला के क्या निकलेगी ये परिधि निकलेगी, क्या निकलेगी परिधि। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, एक चक्कर की दूरी जो होगी टोटल दूरी यानी कि कुल दूरी जो है 11 किलोमीटर है, इस टोटल दूरी में क्या करेंगे अपन चक्रों की संख्या का भाग दे देंगे, यानी कि टोटल जैसे कि मान लो मैंने 10 चक्कर लगाए, कितने चक्कर लगाए 10 चक्कर, प्रत्येक में 2 किलोमीटर तय करता हूँ, तो टोटल कितने हो जाता है 10 चक्कर में 20 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर एक चक्कर में दूरी होती है, तो 10 चक्कर में कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर। यानी कि ठीक वैसे ही यहाँ पर है कि ये 5000 चक्कर लगा रहा है, तो इस 5000 चक्कर में एक चक्कर की दूरी, आप देखो यहाँ पर वापस में 20 जो है, ये जो 20 किलोमीटर है इसको अगर एक चक्कर की दूरी निकालने के लिए बोलूं तो एक चक्कर में कितनी दूरी लगा रहा है, तो यहाँ पर 10 का भाग देना होगा, क्यों क्योंकि ये 10 चक्कर है 10 का जैसे भाग दूंगा 20 में कितना आएगा 2, 2 आ जाएगा यहाँ पर वापस, यानी कि 2 किलोमीटर चलता है वो कितने चक्कर में एक चक्कर में, तो 10 चक्कर में कितना हो गया 20 किलोमीटर। ठीक वैसे ही यहाँ पर है कि 11 किलोमीटर में अगर मैं 5000 यानी कि चक्रों की संख्या का भाग दे दूँ तो क्या आ जाएगा आपके एक चक्कर की दूरी आ जाएगी। चलिए ये था आपके किलोमीटर में, किस में था ये किलोमीटर में। अब देखो ये अब 11 में 5000 का भाग मुश्किल है, क्योंकि अपन इसको क्या करेंगे पर किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो किलोमीटर को जैसे ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहले तो किलोमीटर मीटर में बदलेगा, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है, तो 1000 गुणा हो जाएगा। अब इस मीटर को भी किस में चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो फिर 100 से क्या हो जाएगा गुणा बटा कितना 5000। अब आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 5 से अभी ये कटेगा 2 पंजे 10 और जीरो 2 11 22, यानी कि 220 सेंटीमीटर। दोस्तों इसकी जो परिधि आई 2πr, देखो ये परिधि है 2πr कितना आ गया 220, यानी कि एक चक्कर की जो दूरी है वो कितनी आ गई आपके 220 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ से अपन को क्या करना है पाई आर का मान निकालना है। देखो 2 गुणा पाई की जगह में क्या रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ 22/7 गुणा आर परिधि, यानी कि इसकी जो त्रिज्या मानी थी अपन ने आर मान ली 220, देखो 22 से एक बार और जीरो, क्योंकि अपन इसको बटे में भेजेंगे तब भी कटेगा ऐसे, तो अगर ऐसा दिखे आपको तो डायरेक्ट स्टेप बचाने के लिए क्या करना आपको यहाँ से काट सकते हो, तो 22 से एक बार कट गया जीरो का जीरो। चलिए 2 से कटेगा कितनी बार
5 2 10, 7 इधर गुणा होगा 5 से तो r बराबर 7 पंजे 35, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। यानी कि उस पहिए की त्रिज्या ये है, क्या ये त्रिज्या। उसने क्वेश्चन में पूछा है व्यास कितना होगा, व्यास का मान पूछा है तो त्रिज्या का क्या कर देंगे अपन दुगना, तो 35 गुणा 2 कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। यानी कि उस पहिए का व्यास कितना आ जाएगा, साइकिल के पहिए का 70 सेंटीमीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के क्या है बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल आपके 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि वृत्त की जो परिधि है, यानी कि एक वृत्त है, इसकी जो ये परिधि है चारों ओर की वो किसके बराबर है, एक वर्ग है जिसमें वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती है वर्ग में बराबर होती है। यानी कि एक वर्ग है, इस वर्ग के क्या है परिमाप के बराबर है। तो यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसमें आर का मान नहीं दिया गया है तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो आर का मान निकालना है। लेकिन वो आर का मान निकलेगा कैसे, देखो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है कि वृत्त की परिधि, देखो ध्यान देना, पहले जो कंडीशन है आपके वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर, यानी कि उसकी क्या मान ली अपने त्रिज्या आर मान ली। वृत्त की जो परिधि है किसके बराबर दी गई है, वर्ग के परिमाप के बराबर, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि इसमें चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अब देखो इसमें भुजा का मान नहीं है तो भुजा का मान कहाँ से निकालेंगे, देखो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 484, तो वर्ग के क्षेत्रफल से क्या निकालना है आपको, पहले इसकी भुजा निकालनी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 484, ये दिया गया है। अब देखो ये भुजा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे। 484 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, इसका वर्गमूल होगा आपके 22, यानी कि इसकी जो भुजा है कितनी आ जाएगी 22 मीटर आ जाएगी, क्योंकि वर्ग मीटर में क्षेत्रफल था तो आपकी इसकी भुजा आ गई आपके 22 मीटर। दोस्तों ये वर्गमूल कैसे निकाला, अगर आपने इसके शॉर्ट वीडियोस नहीं देखे यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स नहीं देखी तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वर्गमूल एवं घनमूल वगैरह के टॉपिक्स देख सकते हैं। इसमें आपको शानदार तरीके से समझाया गया है किस प्रकार वर्गमूल एवं घनमूल को शॉर्ट तरीके से मात्र 5-10 सेकंड में आप आंसर कैसे निकालते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर 22 जो आया, ये 22 कहाँ रखना है इसमें, तो देखो 2 गुणा पाई का मान कितना 22/7, आर निकालना है, 4 गुणा भुजा कितनी आई 22, चलिए 22 से 22 कट गए क्योंकि बराबर में है। चलिए इसको 2 से भी 2 बार कट गए तो आर बराबर 7, 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 14 मीटर, कितना आ गया 14 मीटर आ गया आर का मान, यानी कि रेडियस आ गई। उसने पूछा क्या था वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूछा था वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया जो होगा यानी कि 22/7 गुणा आर 2 बार, सॉरी आर का मान है अपने पास 14, 14 गुणा 14 कितने बार 2 बार कट जाएंगे। अब ये 22 गुणा 2 कितना 44, 44 का गुणा 14 से जो होगा जो आंसर आएगा आपके वो आ जाएगा आपके वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये थी आपके वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल और उससे संबंधित क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।